जय हिंद। आप में से कई विद्यार्थियों का मैथ काफ़ी अच्छा होगा, कई विद्यार्थियों का मैथ ठीक ठाक होगा, मतलब औसत होगा। वो लोग मैथ के प्रश्नों को कुछ समझ करके बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनको मैथ पढ़ना तो पसंद है, लेकिन वो मैथ इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको मैथ के प्रश्न बनाने समझ ही नहीं पाते हैं कि करें कैसे। उनको मैथ से दिक्कत होने लगती है, हालांकि उनको मैथ पसंद है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनके रिश्तेदार में या उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त मित्र मैथ में ठीक ठाक होगा, जिसके वजह से अक्सर उनको डांट सुननी पड़ती होगी। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। आपका मैथ कमजोर है, ये कोई चिंता की बात नहीं है। मजबूत हो जाएगा, आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ टिप्स जो है वो फॉलो करने होंगे। थोड़ा बहुत काम आप अगर कर लेते हैं तो आपको मैथ की परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। कौन कौन से आपको टिप्स फॉलो करना होगा? देखिए, सबसे पहले जब आप सवाल बनाते हैं तो आप ये जानिए कि आपको कहाँ तक बनाने के बाद दिक्कत हो रही है, और उस दिक्कत के विषय में अपने स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से बात कीजिए और अपने दोस्त मित्रों से भी बात कीजिए। अक्सर हम लोग अपने दोस्त मित्रों से वो सभी चीज़ें शेयर कर देते हैं, अपनी परेशानियों को, जिसको किसी से नहीं कर सकते हैं। दोस्त मित्र जो हैं वो काफ़ी मदद करेंगे इन सब चीज़ों में भी। आप उससे बात कीजिए कि तुमने इस प्रश्नों को कैसे बना लिया आसानी से, जो हमको बनाने नहीं आ रहा है। थोड़ा वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। और इसके बाद एक जो आप गलती करते हैं, आप में मैथ नहीं बनाने आने का गुण यहीं से शुरू हो जाता है। जो आप गलती करते हैं, आप कौन सी गलतियां करते हैं? देखिए, जब आप स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ते हैं या ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो उन प्रश्नों को दोबारा घर आकर के नहीं बनाते हैं। जो बच्चे दोबारा से उन प्रश्नों को बना लेते हैं उनको मैथ में दिक्कत नहीं होती है। आप वैसा काम नहीं करते हैं। तो पहला सुधार अपने आप में यही कीजिए कि जब भी आप ट्यूशन में, स्कूल में या ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, आप उसको दोबारा से कॉपी पर सीखेंगे, बनाएंगे। आपका प्रयास केवल प्रश्नों को बनाने का नहीं होना चाहिए, आपका प्रयास उसके जड़ तक पहुंचने का होना चाहिए। जड़ तक पहुंचने का मतलब कि प्रश्न बनाना तो है जरूरी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है प्रश्नों के कंसेप्ट को जानना। जब आप कंसेप्ट सीखते हैं तब आपको मैथ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा सा अपना मेमोरी पावर भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मेमोरी पावर मैथ के लिए आपको अगर बढ़ाना है तो कुछ फॉर्मूले को आप याद कीजिए, कुछ फॉर्मूले को बार बार देखिए। जिसको आप बार बार भूल सकते हैं उसको आप रिपीट कीजिए, कुछ दिनों के अंतराल पर रिपीट कीजिए। जैसे कि कोई चीज आपने रूटीन के अनुसार पढ़ रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते हैं, फिर भी वो कमजोर होते हैं। वो शेड्यूल वाइज पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने शेड्यूल में रिवीजन चीज को छोड़ देते हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन कितने समय पर होना चाहिए, इसके लिए हर किसी के लिए ये अलग अलग पैमाना हो सकता है। कोई बच्चा 2-4 बार चीजों को सीख करके और फिर वो नहीं भूलता होगा। कुछ वैसे भी बच्चे होंगे, यहाँ पर जनरल कंपटीशन में भी हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है, पढ़ाते समय हम नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है वो प्रश्न तो बना रहा है लेकिन वो फिर भूल जा रहा है। एक टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है वो, लेकिन फिर अगले टेस्ट में, उसी लेसन के अगले टेस्ट में उसका नंबर खराब आता है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो रिवीजन नहीं किया। तो सबसे पहले अपने पढ़ाई में रिवीजन को शामिल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। कुछ मेमोरी पावर बढ़ाने का और भी तरीका है। जैसे कुछ चीज़ों को आप सीखिए, जैसे कि अब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, या फिर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, अलजबरा पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए,
उसको बार बार देखिए, और लेसन जब खत्म हो जाता है तब भी फॉर्मूला बार बार पढ़ते रहिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलता है। इसके बाद आप कम से कम 2 से 20 तक पहाड़ा भी याद रखिए। कुछ पहाड़ा बहुत मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है। जब आप 2 से 20 तक पहाड़ा याद करते हैं तो सबसे पहले तो आप छोटे छोटे बच्चों से बेइज्जत होने से बच जाइएगा। नहीं तो आप बतिया रहे हैं किसी के घर पर जा करके, अब कोई छोटा बच्चा दे दिया 100 तरह का पहाड़ा लिख दो दीदी, लिख ही नहीं पाए तो हो जाएगा इंसल्टिंग। तो इसलिए जरूरी है कि ये 2 से 20 तक का पहाड़ा आप याद रखिए। 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग भी आप याद रखिए, और 1 से 15 तक के संख्याओं का घन याद रखिए। इससे क्या होगा कि आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी और आप भी थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो चीज़ें और ऑटोमेटिक मजबूत वो होने लगती हैं। तो इतने सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपका मैथ जो है वो मजबूत होगा। इसके अलावा आपका मैथ में सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं, अगर आप 11-12 के विद्यार्थी हैं, 9-10 के विद्यार्थी हैं या जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, तो आप एक बात नोटिस करिएगा, हम आपका ध्यान वहां ले जाते हैं कि प्रश्न कैसे बनाना है ये आपको आता है। ऐसा नहीं कि वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है क्योंकि आप उस प्रश्न के लिए जो बेसिक कंसेप्ट था, जो बेसिक जानकारियां थी, वही भूल गए हैं। इसकी वजह से वो आपको नहीं आ रहा है। तो इसलिए अपने बेसिक मैथ को भी मजबूत करने का प्रयास करिए, और आप जब थोड़ा अंतराल के बाद ये कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो कुछ समय जब बीत जाएगा तो अपने आप आपके मैथ में काफ़ी सुधार होने लगे।